से प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की एक बेहद खौफनाक और रोचक कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि आपको सुनकर भी हैरानी होगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हमारे बीच रहते हैं और कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। दरअसल साथियों, एक प्रबंधक की शिक्षिका बीवी का एक ड्राइवर से अफेयर रहता है और फिर उसकी हकीकत जब लोगों के सामने आती है, प्रबंधक की और ड्राइवर की, कोई किसी से कम नहीं था। सब अपने आप में एक दूजे से बढ़कर थे। लेकिन जब कत्ल होता है और कत्ल की हकीकत लोगों के सामने आती है तो लोग सुनकर बड़े हैरान रहते हैं। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक क्षेत्र लगता है शौरिक कस्बा। शौरिक कस्बा में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम श्री कृष्ण रहता है। श्री कृष्ण के एक बेटे जिनका नाम इंद्रपाल रहता है और इंद्रपाल की शादी होती है। जब शादी होती है तो इंद्रपाल अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय आगे गुजरता है। अब इंद्रपाल को अपना जीवन जीने के लिए रोजी रोटी की जरूरत पड़ती है। तो पिता के पास काफी पैसा था, इंद्रपाल काफी पढ़े लिखे थे, तो इंद्रपाल के लिए उनके पिता एक जूनियर हाई स्कूल खोलते हैं। उसके बाद उसका प्रबंधक बना देते हैं। अब इधर प्रबंधक के पद पर इंद्रपाल तैनात रहते हैं। काफी अच्छा खासा स्कूल चलने लगता है और परिवार भी बेहद खुश रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो उनके क्षेत्र की ही एक रहने वाली लड़की सीमा पाल, जो आर्थिक स्थिति उसकी बेहद कमजोर रहती है, बेहद कमजोर घर की लड़की रहती है, तो उनके स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। पढ़ने के लिए जाती है तो इधर इंद्रपाल देखता है कि लड़की बेहद कमजोर घर से है, तो काफी मदद करता है। अब इधर लड़की जब सीमा पाल उनके स्कूल में पढ़ने लगती है तो पढ़ाई लिखाई उसकी काफी अच्छी चलने लगती है। अब पढ़ाई लिखाई जब अच्छी चलने लगती है तो इंद्रपाल उसे सहारा देते हैं। इंद्रपाल उसे अपने घर में ही रख लेते हैं और घर का काम धाम भी देखने लगती है और फिर पढ़ाई लिखाई भी करने लगती है। अब सारे खर्च इंद्रपाल देने लगते हैं। इधर सीमा पाल के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह इंद्रपाल को भगवान के रूप में मानते थे। इंद्रपाल सीमा के घर का भी खर्च वहन करता था और लड़की को भी पढ़ाता लिखाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आ जाता है साल 2015। साथियों, जब साल 2015 आता है तो इधर घर में रहते रहते सीमा पाल के साथ प्रबंधक इंद्रपाल की नजदीकियां बढ़ने लगती है। सीमा पाल की नजदीकियां जब इंद्रपाल से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सीमा पाल इंद्रपाल के ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती थी और काफी अच्छी तरह से सीमा को इंद्रपाल जानता था। इधर सीमा पाल की भी नजदीकियां अपने प्रबंधक इंद्रपाल के साथ बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। नजदीकियां बढ़ती हैं तो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं। अब सीमा पाल घर में ही अपने स्कूल प्रबंधक के साथ मोहब्बत यानी कि इश्क लड़ाने लगती है। इधर प्रबंधक भी पत्नी के चोरी छिपे, घर वालों के चोरी छिपे सीमा पाल से इश्क लड़ाने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब दोनों के बीच शारीरिक संबंध तक स्थापित होने लगते हैं। अब इधर सीमा पाल और इंद्रपाल की जो मोहब्बत थी अब आगे बढ़ने लगती है। अब उसके पत्नी को शक होने लगता है कि कहीं सीमा पाल के बीच और उनके पति के बीच कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब एक दिन पत्नी को पता चलता है कि सीमा पाल का अफेयर चल रहा है उसके पति इंद्रपाल के साथ। अब इधर पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी अपने पति से इंद्रपाल से बातचीत करती है और कहती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इससे हम सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर कुछ नहीं मिलेगा। बसा बसाया घर, हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इंद्रपाल अपनी शिष्या के इश्क में चूर था। उसे साथियों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी शिष्या उसकी प्रेमिका बन चुकी थी। सिर्फ सीमा पाल दिखाई दे रही थी। इधर सीमा पाल की मोहब्बत में वो इतना चूर हो जाता है कि अब आए दिन उसकी पत्नी के साथ नोक झोंक होने लगती है। पत्नी बार बार मना करती कि सीमा पाल से दूर रहो, लड़की को घर से बाहर भेजने की भी बात करने लगती है। लेकिन इधर इंद्रपाल मानने को तैयार नहीं था।
इंद्रपाल देखता है कि सीमा पाल की पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हो जाती है तो सीमा पाल अब तैयारी करने लगती है। इधर सीमा पाल तैयारी करने लगती है और इसी बीच दोनों के बीच, इंद्रपाल और उसकी पत्नी के बीच नोक-झोंक इतनी बढ़ जाती है, झगड़े इतने, आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं कि साथियों अब प्रबंधक इंद्रपाल अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, उसे छोड़ देता है और पत्नी छोड़कर अपने पति को अपने माता-पिता के पास चली जाती है। अब वहाँ रहने लगती है। अब जब पत्नी से तलाक हो जाता है तो सीमा पाल की नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं। अब लगभग कार्यभार सीमा पाल देखने लगती है और फिर एक दिन साल 2015 में ही इंद्रपाल बिना किसी से बताए सीमा पाल से शादी रचा लेता है, शादी कर लेता है। अब अपनी शिष्या को, अपनी प्रेमिका को वो अपनी दुल्हन बना लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी परिवार में रहने लगते हैं। लेकिन इधर पत्नी तैयारी कर रही थी, शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के लिए शिक्षक बनना चाहती थी, शिक्षिका बनना चाहती थी। तभी पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक अशोक नाम के व्यक्ति से। अशोक बेहद ही हैंडसम लड़का, और सीमा पाल किराए के मकान में रहती थी, इंद्रपाल खर्च उठाता था। दोनों की नज़दीकियां पढ़ाई के दौरान बढ़ती हैं तो इधर अब सीमा पाल अशोक से मोहब्बत कर बैठती है, अशोक भी सीमा से मोहब्बत कर बैठता है और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब बंद कमरे में दोनों अतरंग खेल खेलने लगते हैं। अब इधर शारीरिक संबंधों का दौर जब आगे बढ़ता है साथियों, तो एक दिन एक व्यक्ति से अशोक का झगड़ा होता है और फिर अशोक झगड़े के बाद पढ़ाई के लिए दिल्ली चला जाता है। और जैसे ही दिल्ली जाता है, इधर फ़ोन पर बातें होती थी, सीमा पाल से बातचीत होती थी और प्रबंधक साहब अपना स्कूल की देख रेख कर रहे थे। उधर पत्नी का तलाक हो चुका था। तभी अशोक की एक व्यक्ति से झगड़े में उसका अशोक कत्ल कर देता है और कत्ल के जुर्म में अब उसे जेल हो जाती है। साथियों, जेल होती है तो वो तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है। अब इधर सीमा पाल काफ़ी परेशान रहती है अपने प्रेमी अशोक के लिए, पैसे खर्च करती उसे छुड़ाने के लिए। वह साल 2019 में कोविड के दौरान, 19 के बाद कोविड के दौरान पेरोल पर छूटकर आता है। छूटकर आता है तो इधर फिर से सीमा पाल अपने कार से उसे मिलने के लिए जाती है और मिलने के बाद आती है और फिर इधर वो शिक्षिका बन चुकी थी। एक प्राथमिक विद्यालय में वह शिक्षिका के पद पर तैनात हो जाती है और इधर उसका जीवन अच्छा चल रहा था। इधर प्रबंधक साहब से उसकी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि शादी भी हो जाती है और उधर अपने प्रेमी अशोक से भी उसकी प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अशोक जब छूट कर आता है तो अशोक से वह छुप छुप कर मिलने लगती है। मुलाकातें बढ़ती है तो अशोक एक दिन कहता है कि सीमा, अब तुम इतनी दूर रहती हो, मैं इतना दूर रहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। कोई तो रास्ता होगा तुम्हारे पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। सीमा पाल को भी लगता है कि उसका प्रेमी उससे दूर रहेगा तो फिर उसका समय व्यतीत नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा। अब वह अपने पति से बातचीत करती है, पति से बातचीत करती है तो कहती है, उसके मायके का एक लड़का है अशोक, बहुत अच्छा ड्राइवर है, मैं चाहती हूँ कि रोज़ाना मैं कार से अकेले ही जाती आती हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कार चलाने में। अगर आपकी इजाज़त हो, आप कहें तो मैं अशोक को ड्राइविंग के लिए रख लूँ, थोड़े बहुत पैसे उसे हम दे दिया करेंगे। अब इधर प्रबंधक साहब इंद्रपाल कहते हैं, ठीक है, तुम उसे अपने पास बुला लो और उसे घर पर ही रखो, जब ज़रूरत होगी तो वह कार चलाएगा और स्कूल का भी काम धाम देखेगा। अब इधर अशोक घर पर ही रहने लगता है और फिर आए दिन कार को ड्राइव कर सीमा को उसके स्कूल ले जाता था और फिर शाम होते ही स्कूल से घर लेकर आता था। अब कभी कभी दोनों स्कूल न जाकर दोनों घूमने के लिए शहर के किसी पार्कों में, किसी रेस्टोरेंटों में चले जाते थे और इधर इंद्रपाल काफ़ी खुश था कि चलो एक समस्या टली, कम से कम एक ड्राइवर मिला जो उसकी बीवी को रोज छोड़ने के लिए ले जाएगा, सेफ ड्राइविंग करेगा। काफ़ी खुश था, परिवार बेहद हंसता खेलता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इधर इसी बीच
जो उसकी पत्नी रहती है, धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चियां भी हो जाती हैं। तीनों बेटियां अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। तभी इंद्रपाल, कोविड का दौरान स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं। कई बार प्राइमरी स्कूल खुले भी रहते हैं। शिक्षिकाएं जितनी थी उन्हें, अध्यापिकाएं, उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब इधर लेकर अशोक उनके घर आता जाता था। एक दिन इंद्रपाल घर पर जब नहीं होते तो इंद्रपाल की बीवी सीमा अपने बंद कमरे में अपने प्रेमी अशोक को बुलाती है और अशोक के साथ संबंध बनाने लगती है। अब इधर साथियों संबंध बना रही थी, तभी इंद्रपाल का एक बेटा भी रहता है। वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब माँ को खोजते हुए जब वह ऊपर अलग कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ तो कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में बिना कपड़ों के ड्राइवर के साथ सो रही है। अब यह बात जब वह देख लेता है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं है, वह चला जाता है। पत्नी को कुछ पता नहीं चलता है, सीमा को कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर कुछ समय और गुजरता है। अब समय आ जाता है 26 नवंबर साल 2020। इंद्रपाल स्कूल में रहते हैं और इधर ड्राइवर के साथ पत्नी फिर से अशोक के साथ सीमा बंद कमरों में संबंध स्थापित करने लगती है। तभी इंद्रपाल कहीं से आ जाते हैं और फिर कमरे में की तरफ बढ़ते हैं। अपनी बीवी को आवाज़ देते हैं तो बीवी का कुछ पता नहीं चलता है। तो इंद्रपाल को लगता है कि शायद बीवी ऊपर हो, लेकिन उन्हें भी कुछ अंदाजा नहीं था कि उनकी बीवी क्या कर रही है। जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ते हैं और सीमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका पति इंद्रपाल समय से पहले, यानी कि शाम से पहले ही आ जाएंगे। जैसे ही साथियों कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ आती हुई कमरे से सुनाई पड़ती है। अब इंद्रपाल को लगता है कि आखिर उनकी बीवी के साथ अंदर कमरे में कौन है, आवाज़ किसकी आ रही है। अब वो छुप कर खड़े होकर सुनने लगते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी बीवी के साथ तो उनका ड्राइवर अशोक लग रहा है, वह दरवाज़ा को धक्का मारते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद वह देखते हैं कि बंद कमरे में ही उनकी बीवी बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में, नग्न अवस्था में, बिना कपड़ों के, उन्हीं के ड्राइवर के साथ चिपकी पड़ी हुई है। दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब यह देखकर वो आग बबूला हो जाते हैं और ड्राइवर से हाथापाई होने लगती है। इधर जब अशोक के साथ हाथापाई करने लगते हैं तो पत्नी अब अपने प्रेमी को बचाने के लिए उनके चेहरे पर कई बार वार करती है, नाखूनों से वार करती है, पूरे चेहरे को नोच डालती है। अब इधर इंद्रपाल चीखते चिल्लाते, लेकिन प्रेमी आवाज़ को दबा देता है और फिर अपने भाइयों को फ़ोन करता है। साथियों, भाइयों को फ़ोन करता है तो उसके भाई 2 से 3, उसके दोस्त 3 से 4 की संख्या में लोग उसके घर पर आते हैं और फिर इंद्रपाल की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। और सीमा, जो कि उसकी पत्नी रहती है, एक के बाद एक शीशे से, कांच, टूटा हुआ कांच से उसके पेट में कई वार करती है। अपने ही पति का अपने ही हाथों से खून कर देती है, सिर्फ अपने पुराने प्रेमी के लिए। कत्ल करने के बाद अब उसे यह तो पता चल चुका था कि उसके पति की मौत हो चुकी है, शायद अब जेल भी जाना पड़े। अब इधर उसका ड्राइवर उसे खून से लथपथ छोड़ वहाँ से फरार हो जाता है। सीमा भी वहाँ से फरार हो जाती है और फिर तभी जैसे ही शाम होती है कुछ पता नहीं चलता है। इधर जब उनके पिता श्री कृष्ण आते हैं तो वह देखते हैं कि काफ़ी घर में सुनसान, घर में कोई है नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़ देते हैं तो फिर साथियों वह फौरन ही अपने ऊपर वाले कमरे पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि बेटे का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है। अब वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग सुनकर चीखे जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि स्कूल प्रबंधक का कत्ल हो चुका है, उन्हें किसी ने बेरहमी से मार दिया है, शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। अब इधर
इंद्रपाल के पिता को शक हो जाता है कि उनकी पत्नी घर से गायब है, हो ना हो उसी ने मरवाया होगा। फौरन ही पुलिस आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम जाती है, जांच पड़ताल करती है, बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पेट में 10 बार नुकीली चीजों से वार किया गया था, कुछ कांच के टुकड़े भी मिले थे। और इधर पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे तो करे क्या करे। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि कमरे में कौन आया था, तो वो बताते हैं कि कमरे में यहाँ पर अशोक भी रहता था और अशोक उसका ड्राइवर था और दोनों एक दूसरे के साथ आते जाते थे। अब इधर पुलिस छापेमारी करती है और अशोक और उसकी प्रेमिका सीमा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अशोक तो पहले से ही कातिल है। वह तिहाड़ जेल से छूट कर आया हुआ है, उस पर मुकदमा दर्ज है, कत्ल का मुकदमा दर्ज है, केस चल रहा है। और इधर सीमा का पहले से ही उससे अफेयर चल रहा था। अब पुलिस जब सीमा से पूछताछ करती है तो सीमा बताती है कि अशोक कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसके पति ने देख लिया था। अब उसको डर था कि कहीं वो किसी से कह ना दे और उसे छोड़ ना दे, इसलिए वह डर के मारे अशोक से कहती है कि इसका कत्ल कर दो। और अशोक अपने भाइयों को बुलाता है और फिर प्रबंधक का कत्ल कर देता है। और इधर प्रबंधक का जब कत्ल हो जाता है तो दोनों परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद प्रबंधक की बीवी सीमा और अशोक दोनों कार से बाहर चले जाते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन पुलिस की बातों में सीमा फंस जाती है, अशोक भी फंस जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिलते हैं, क्लू मिलते हैं, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि अशोक और उसकी प्रेमिका सीमा का आपस में प्रेम संबंध है। और फिर दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और साथियों पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। साथियों कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा तो आना ही था। इंद्रपाल ने अपनी ही शिष्या के लिए अपने प्यारी सी पत्नी को छोड़ दिया और उसे छोड़कर अपने शिष्या के साथ प्रेम संबंधों में बंध गए और फिर नजदीकियां बढ़ती और दोनों शादी कर लेते हैं। अपने शिष्या से प्रेम संबंध में, सीमा से प्रेम संबंध में संबंधों के कारण उन्हें पहले पत्नी को छोड़ दिया था। पहली पत्नी पर क्या गुजरती थी यह इंद्रपाल को बिल्कुल भी एहसास नहीं था और सीमा के साथ काफी खुश थे। लेकिन कहते हैं कि कई बार वक्त सबक सिखाता है और खुद सीमा अपने पति इंद्रपाल से विश्वासघात कर बैठती है और अपने साथी प्रेमी अपने समय के साथ साथ उसे इतना इश्क लड़ाती है अशोक के साथ कि फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। घर बुलाती है अपने शारीरिक ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। दोनों की शारीरिक ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वक्त बदलता है और फिर जिस शिष्या से मोहब्बत किए थे इंद्रपाल, उसी शिष्या ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना, किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है। साथियों, केस भी चलता है। केस चलता है तो दोनों को और उसके 2 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा होती है और 40-40 हजार रुपए जुर्माना कोर्ट लगाती है। और अब इधर दोनों की जिंदगी, ड्राइवर और उसकी प्रेमिका सीमा की, जेल में गुजर रही है। अब दोनों जेल में ही अपना पश्चाताप कर रहे हैं। शायद सीमा ऐसी गलती ना करती तो आज इंद्रपाल भी जिंदा होते और शायद इंद्रपाल पहली पत्नी को ना छोड़ते तो आज यह नौबत ही ना आती। तो साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुन सके और सबक ले सके। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।